क्या आप बिना पावर पॉइंट खोले एआई की मदद से पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? सोचिए, रिसर्च, स्लाइड पॉइंट, समरी और यहाँ तक कि स्पीकिंग नोट्स भी, सब कुछ एक ही मिनट में। अगर मैं कहूँ कि एआई आपकी पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो खुद लिख सकता है, तो क्या आप मानेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नोटबुक एलएम से प्रोफेशनल, टाइम सेविंग और स्मार्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। अगर आप स्टूडेंट है, टीचर है या कंटेंट क्रिएटर है, तो ये ट्रिक आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगी। और इसे पीपीटी स्लाइड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, फिर आप इसे आसानी से एडिट कर पाए, टेक्स्ट रीअरेंज कर पाए और इमेज चेंज या रीअरेंज कर पाए, जैसा कि आप नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद प्रेजेंटेशन बनाना पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिर्फ एक टॉपिक से प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो ओपन कर लेंगे नोटबुक एलएफ और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई नोटबुक एलएफ। तो ये वाला इंटरफेस हमारा आ जाएगा। फिर हम क्लिक कर देंगे क्रिएट न्यू पेज। अगर आपके पास कोई अलग अलग सोर्सेस है, जैसे आपके पास कोई फाइल है आपके पीसी के अंदर, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक है, गूगल ड्राइव के ऊपर कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, या फिर आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसके ऊपर से आप स्लाइड्स बनवाना चाहते हैं, तब भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ टॉपिक है, तो उससे कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मेरे पास टॉपिक है सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पे वेब ही रहने दूंगा, यहाँ पे फास्ट रिसर्च ही रहने दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसने हमें सोर्सेस दे दिए है कि वो कहाँ से डेटा इंपोर्ट कर रहा है। अभी हम इसको इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये सारे सोर्सेज से एक समरी बना के हमें दे देगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे नाम हमें लाना है तो एक बार हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक का नाम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्लाइड्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये लिखा है स्लाइड डेक, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से उसमें कलर्स भी भर देगा, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले लेगा, सब कुछ अपने हिसाब से कर देगा। लेकिन आपको आपके हिसाब से कलर्स करवाने हैं या फिर कुछ फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज करवाना है, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये पेंसिल वाला आइकन है, वहां पे जाके इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसी टॉपिक के ऊपर इंफोग्राफिक वीडियो या फिर वॉइस ओवर भी करवाना है, तो फुल ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, तो ये वीडियो जाके आप देख सकते। तो इसने हमारी जो स्लाइड है वो रेडी कर दी है। अब इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर इसको डाउनलोड करना है आपके पीसी के अंदर, तो ये डॉट जो दिख रहे हैं उसके ऊपर हम क्लिक करके ये डाउनलोड पीडीएफ, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी तो ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होगी, लेकिन उसको पावर पॉइंट्स की जो पीपीटीज होती है उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक बार ये खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसी बनाई है। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ एक ही टॉपिक एंटर किया था और इसने हमें इतना सारा कुछ डेटा बहुत अच्छे से मैच करके बना के दे दिया, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। तो इससे जो है हमारा बहुत टाइम बचने वाला है। तो आप इस ट्रिक से इसी तरह से कि अपने किसी भी टॉपिक पे पीपीटीज बनवानी है तो आप बना सकते। इसने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये पीपीटी बना के दी है। तो अब हम अगला स्टेप देखेंगे कि इसको पावर पॉइंट स्लाइड में कन्वर्ट कैसे करें, और साथ ही इसे एडिटेबल भी बनाना है, क्योंकि आप इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन भी करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। और ये नीचे आपको जो नोटबुक एलएम का लोगो दिख रहा है उसको भी कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे और टाइप कर देंगे PDF टू PPT और ओपन करके ये जो हमारा पहला लिंक आया उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और सिलेक्ट PDF फाइल। तो हमने जो अभी डाउनलोड किया है, जिस फाइल को नोटबुक एलएम ने हमें जो बना के दिया है उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे और फिर कन्वर्ट टू PPTX उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये भी कुछ ही मिनट के अंदर हमें फाइल को रेडी करके दे देगा और फिर हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आ गई हमारी PDF फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। तो अब हम इसमें जिस भी तरह से एडिटिंग करनी है हम कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट है कम या ज्यादा करना है या फिर हटाना है तो भी आप हटा सकते हैं, या फिर कोई आपके पास टेक्स्ट है उसका प्लेस चेंज करना है तो भी आप कर पाएंगे, या फिर इमेज वगैरह आपको एडजस्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी आपको अगर चेंज करना है
तो भी आप ऐसे कर पाएंगे। उसका साइज आपको करना है जूम जूम आउट, तो आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। इवन नोटबुक एलएम का जो वाटर मार्क है उसे भी अगर आपको हटाना है तो आप ऐसे हटा सकते हैं सब स्लाइड के अंदर से। और स्लाइड्स को अगर रीअरेंज करना है तो भी आप कर पाएंगे, जैसे कि मुझे ये यहाँ पे ले जाता हूँ या फिर मुझे नई स्लाइड्स भी ऐड करनी है तो मैं इजीली यहाँ पे ऐड कर पाऊंगा। अभी इसमें कुछ भी चेंजेस हमें करना है तो सारी पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाती है, जैसे हम नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर करते हैं। तो इसके लिए आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर लेने की अब जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो कैसे आप इस ट्रिक का यूज करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं और आपका टाइम बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप योर सपोर्ट।